हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और अपन मैप्स भी कर रहे थे, है ना। राजस्थान के मैप्स ज़रूरी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लेसमेंट ऑफ, और क्योंकि आज मिनरल्स हैं इसलिए मिनरल्स का प्लेसमेंट कहाँ पर क्या है। और जब आप मिनरल्स पढ़ रहे हैं तो उन्हीं से एसोसिएटेड, उन्हीं के साथ में आपको माइंस पढ़नी है। और आज मैं आपको एक सोर्स बताऊंगी जहाँ से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। उसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। टेबुलर फॉर्म में बनाना चाहते हो, मैप में प्लेस करके बनाना चाहते हो, दैट इज योर जॉब। क्योंकि सरकार इतना कुछ करके नहीं देती है, सरकार बस इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम आपका है और उसको सेग्रीगेट करने का, रिफाइन करने का काम आपका है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, ठीक है। चलो, मिनरल्स ऑफ राजस्थान। बिफोर दैट लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू, 28 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आरएस के प्रिपरेशन के, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है या फिर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से करनी है, सोर्सेज क्या लेने हैं, सब कुछ, व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और एक गूगल फॉर्म फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है। ये है आपका काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग का मौका मिल रहा है, काउंसलिंग करवाओ अपनी, जो भी क्वेश्चन है वहां से आंसर लो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैप देख के डरना नहीं है, ठीक है। ये मैंने राजस्थान सरकार से ही लिया है और सरकार ऐसा ही करके देती है। बिल्कुल सुंदर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, यस। अब मैं बताती हूँ क्या करना है इसमें। आपको दिख तो रहा है ना वैसे तो, मतलब कि क्या हो रहा है इसके अंदर। बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं, बढ़िया। ये है मिनरल इंडेक्स और ये मिनरल इंडेक्स के सिंबल्स हैं जो यहाँ पर सिंबल्स प्लेस किए हुए हैं। ये कैसे करना है और कब करना है, इसको पहले तो ध्यान से देखते हैं। अपना डेजर्ट वाला पोर्शन कौन सा है? ये डेजर्ट है, ये अरावली है। हाँ, डेजर्ट और अरावली हो गया। और ये वाला पोर्शन अपना रेवाइन रीजन है। ये और ये रिवर्स हैं बहुत अच्छी, ठीक है। और पेरेनियल रिवर्स हैं, चाहे अच्छा फ्लो हो चाहे कम फ्लो हो, पेरेनियल रिवर्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोटा है, कोटा के अंदर क्या है? मुकुंदरा हिल्स है, राइट। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर क्या है? ट्राइबल एरिया। ट्राइबल्स कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट या फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ पहले क्लास में, इतना तो लिंक समझ में आ गया। इस एरिया में आपको ज्यादातर एससीज मिलेंगे, इस एरिया में ज्यादातर आपको एसटीज मिलेंगे। क्यों? लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, बढ़िया। जहां पर थार डेजर्ट है वहां पर मिनरल्स कम नजर आ रहे हैं, मतलब इतना तो देख के समझ में आ रहा है, वहां पर मिनरल्स कम नजर आ रहे हैं। अरावली रेंज है दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज, जो कि आज रेसिडुअल माउंटेन रेंज कहलाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है। अगर आप राजस्थान से हैं और अरावली के आसपास रहते हैं या अरावली के एरिया में रहते हैं जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट्स पड़ रहे हैं, आपको पता है बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है, राइट। माइनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम माइंस और मिनरल्स निकाल रहे हैं, चाहे वो मेटालिक हो चाहे वो नॉन मेटालिक हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अभी तक मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि आपने इन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद कर लिया होगा। डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद कर लिया होगा, फ्रॉम जैसलमेर टू डीग, है ना। नए डिस्ट्रिक्ट्स बन गए हैं ना, इसीलिए मैंने इसमें कुछ नए निशान लगाए हुए हैं। ये मेरे पास पुराना मैप है, ठीक है। तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट नया है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट नया है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट नया है, जयपुर को तोड़ के बनाया है। ये वाला डिस्ट्रिक्ट नया है, अलवर, ऊपर अलवर को तोड़ के बनाया है, भरतपुर को तोड़ के दीग बनाया है। करौली आपका नया डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर को तोड़ के आपने सालंबर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है, सालंबर या सलूम्बर बोलते हैं, ठीक है। ये नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स याद करने हैं एंड विजुअलाइज करना है कि मेटालिक मिनरल्स जो होंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके अरावलीज में से निकल रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब ये नहीं है कि थार में से मेटालिक मिनरल्स नहीं निकल रहे हैं, निकलते हैं। मैं आपको बता रही हूं कि क्वेश्चन के लॉजिक तक कैसे पहुंचना है। आपको आंसर नहीं पता लेकिन लॉजिकली तो सोच सकते हैं ना अपन। वेरी गुड, ओके। we'll do the same exercise over here. This is ये पूरा एरिया क्या है? एरिड जोन है, जिसका नाम क्या है? थार है, गाड़ी नहीं, डेजर्ट है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? अभी अभी देखा अपन ने, अरावलीज है। ये दिल्ली तक जाती है आगे, है ना। अरावलीज क्या है? फोल्ड माउंटेन्स हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स मिल रहे होंगे, बहुत ज्यादा मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बोथ। लेकिन चांसेस किसके ज्यादा हैं? ब्यूटीफुल। और ये वाला कौन सा रीजन है? ईस्टर्न एंड सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, जहां पर पानी पाया जाता है। और अगर पानी है तो माइंस एंड मिनरल्स नॉन मेटालिक की तरफ ज्यादा झुकाव होगा बजाय कि मेटालिक के।
जस्ट लॉजिक पे चल रहे हैं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट लॉजिक पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट्स याद करने हैं। मैं आज की आपको एक्टिविटी देती हूँ, ये एक्टिविटी आपको जरूर करनी है, वरना आपको मिनरल्स एंड माउंटेन्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व करना चाहते हो, 1.3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मैं सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, राइट। प्री होगा तभी तो मेंस लिखोगे ना। आपको करना है सबसे पहले राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स, और आपको राजस्थान सरकार की एक वेबसाइट पे जाना है। एग्जैक्टली एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, मैं बता देती हूँ क्या कहते हैं। आपको लिखना है राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट। क्या लिखोगे? राइजिंग राजस्थान 2024 की रिपोर्ट चाहिए आपको। 30-35 पेजेस की एक रिपोर्ट है, राजस्थान सरकार ने रिलीज करी है, फ्रीली डाउनलोड करो उसको, और उसी में आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से माइंस मिनरल्स मिल रहे हैं उनका नाम लिखा हुआ है। पैराग्राफ्स में है, बहुत ही गंदे तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन उसको टैबुलर फॉर्म में बना लो, नोट्स बना लो, लर्न कर लो। लर्न करना है। नेक्स्ट सीरीज में मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके लिए लिस्ट लेकर आऊंगी, मैं प्रोवाइड करूंगी वो लिस्ट, और हर माइन का क्या नाम है और वहां से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं हम, क्या वो प्राइवेट है या वो पब्लिक है यानी कि सरकारी है, ये भी देखेंगे। अगर प्राइवेट है तो नाम की अपन को जरूरत नहीं है, सरकार प्राइवेट के नाम्स वगैरह नहीं पूछती है, एग्जाम्स नहीं पूछते हैं। बट अगर पब्लिक है तो आपको माइन की फील्ड, माइन का जोन, रीजन जितना भी है, जो भी उसको नाम दिया हुआ है, जरूरी है आपको करना। एक माइन में से एक ही चीज निकलती है, दो चार चीजें नहीं निकलती हैं, इसलिए कंपेरेटिवली आसान रहता है, ठीक है। आपको परेशानी होगी इन नए डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे ये सालंबर है, आपको परेशानी हो सकती है, क्यों? क्योंकि अभी तक डेटा इतना अपडेट हुआ नहीं है कि कोई अगर उदयपुर में माइन है तो हो सकता है वो सालंबर वाले एरिया में हो, उदयपुर में ना हो, क्योंकि अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो क्या पता वो माइन इसमें आ रही है। हाँ, तो डेटा का अपडेट होने में प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। मैं वो डेटा अपडेट करके जब यहाँ पर अपन माइंस के नेम्स वगैरह देखेंगे तो मैं आपको ढंग से बता दूंगी। नए डिस्ट्रिक्ट के साथ में ये प्रॉब्लम है, बट बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ में अभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। आपको इस चीज को अब 3 पार्ट्स में करना है, सॉरी, हाँ, आपको इस चीज को अब 3 पार्ट्स में करना है। फर्स्ट आपको करना है मेजर मिनरल्स, ठीक है। मेजर मिनरल्स में जैसे मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये मेजर हैं, कॉपर हो गया, है ना, राजस्थान में मेजर मिनरल्स यही हैं। नेक्स्ट आपको करना है माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स जो हमारे यहाँ पैदा तो होता है, लेकिन जिसके लिए हम दुनिया में जाने नहीं जाते, या फिर इंडिया में भी हमारी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है उनको एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। आयरन आ जाएगा यहाँ पे, है ना, निकलता है राजस्थान में, है ना, लेकिन इतना नहीं जितना कॉपर अपन ने पकड़ रखा है, जितना अपन ने लिग्नाइट पकड़ रखा है, या फिर जितना अपन ने मार्बल निकलता है अपन के यहाँ से, सैंडस्टोन निकल रहा है, ग्रेनाइट निकल रही है, इतना नहीं है। लेकिन माइनर मिनरल्स में अपन इसको क्लब कर सकते हैं। कुछ एरियाज में, कुछ बुक्स में आपको हो सकता है मेजर मिनरल्स में आयरन एंड स्टील मिले, दैट इज ऑल्सो ओके। मैं आपको एक कैटेगरी बता रही हूँ कि आपको कैसे डिवाइड करना है इस चीज को। और थर्ड आपको कैटेगरी बनानी है प्रॉमिसिंग मिनरल्स में। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मुझे अपनी ही राइटिंग पे आना पड़ता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना, मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करती हूँ और शायद मैं लिख पाऊँ ढंग से, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्रॉमिसिंग मिनरल्स, प्रॉमिसिंग मिनरल्स जैसे गोल्ड, राजस्थान में गोल्ड इज प्रॉमिसिंग, हमारे यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, गोल्ड निकलने की संभावना है। जैसे यूरेनियम, खंडेला एरिया, खंडेला रीजन ऑफ सीकर, ठीक है, यूरेनियम वहां पर डिटेक्ट किया गया है। इसी यूरेनियम के भरोसे बांसवाड़ा में है, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी आए थे और उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को उद्घाटन किया है, वो इसी यूरेनियम के भरोसे किया है, ठीक है। तो ये प्रॉमिसिंग एरियाज में है। हमारे यहाँ पर ऑयल इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग। मैं इसको माइंस एंड मिनरल्स में नहीं काउंट कर रही हूँ क्योंकि ये माइंस एंड मिनरल्स में आता भी नहीं है, ठीक है। ये मेजर इंडस्ट्रियल का पोर्शन हो जाता है, दैट इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। बट अपन को गोल्ड, यूरेनियम और इस तरह की और कैटेगरीज हैं, ये 3 कैटेगरीज आपको क्रिएट करनी है। सबसे पहले मेजर मिनरल्स, सेकंड माइनर मिनरल्स, और तीसरा है प्रॉमिसिंग मिनरल्स। मेटालिक, नॉन मेटालिक हो सकता है, वो आपको पता ही है कि भाई कौन सा मेटालिक है, कौन सा नॉन मेटालिक है, ठीक है। और जो चौथी चीज आपको करनी है, लास्ट में आपको जो करना है वो करना है मैप्स के अंदर इसका प्लेसमेंट। 5 मैप्स आपको चाहिए मेटालिक मिनरल्स के लिए, 5 मैप्स आपको चाहिए नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए, ठीक है। और 5 मैप्स आपको चाहिए माइंस के लिए। ये अपन बाद में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं आपको माइंस अलग से प्रोवाइड करूंगी। मिनरल्स पहले कर लो,
ठीक है, क्योंकि जहाँ अगर आपको ये पता, जैसे मैंने बोल दिया कि ठीक है, मैंने कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया और मैंने ये कह दिया कि भाई वहां पर कोल निकल रहा है, और इंडिया राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या कोल, कौन सा कोल निकलता है, कौन सी टाइप का कोल निकलता है, लिग्नाइट कोल निकलता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये पता ही नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ठीक है, और वो कोल अगर निकल भी रहा है, मान लेते हैं कि आपको पता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कहां पर है और वहां पर कोल निकल रहा है, मैं माइंस का नाम यूज कर रही हूं और आपको पता ही नहीं कि वो कोल माइंस के नाम है। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले अपन को डिस्ट्रिक्ट्स याद करने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल मिलता है वो याद करना है, और उसके बाद में अपन को माइंस याद करनी है। ठीक है, ये तीनों काम करने हैं आपको। और कुछ बचता है नहीं, जहां तक मुझे लगता है मैंने तीनों चीजें कवर कर ली हैं। इस मैप को अगेन लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इस मैप को देख के डरना नहीं है। ये मैप मैंने राइजिंग राजस्थान 2024 की जो पॉलिसी आई थी, रिपोर्ट आई थी सॉरी, उस रिपोर्ट में से ही लिया है। बहुत अच्छे से क्रिस्प डिटेल में आपको राजस्थान सरकार ने प्रोवाइड किए हैं वो डिटेल्स, उसको करना है। ठीक है, ये मजाक नहीं है, उसको करना है। 2025 की जो राइजिंग राजस्थान होने वाली है दिसंबर 9 और 10 को, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और रिपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। मैप्स लर्न कर लो, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, 28 सितंबर से नए बैचेस फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आरएस की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। करो, ओके। गूगल फॉर्म भरना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री है। थैंक यू।